वर्किंग में हमें यहाँ पे करनी है अपने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का मैनेजमेंट, मतलब डेटर्स का पेमेंट कब रिसीव होगा, किस टाइम पे रिसीव होगा, कितने बिल्स उस पर्सन के साथ में पेंडिंग है, इस तरह की बहुत सारी वर्किंग्स हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं डेटर्स मैनेजमेंट पे। तो पहला आता है अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट। अकाउंट पेबल्स वो टर्म होते हैं जो अमाउंट हमें पेबल करनी है अपने सप्लायर्स या वेंडर्स को। ठीक है, और ये हमें टाइम पे करनी होगी बिकॉज यहाँ पे हमारा क्रेडिट बनेगा। क्रेडिट स्कोर हमारा जो डिफाइन किया जाएगा वो इसी एक टॉपिक से किया जाएगा। इसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल्स है। अकाउंट रिसीवेबल वो टर्म है जहाँ पे हम ड्यू अमाउंट कस्टमर्स की क्या करते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉपिक मेंटेन। इस वर्किंग को करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स। स्टार्ट करिए, टॉपिक लिखिए यहाँ पे enabling steps for outstanding management. enabling steps for outstanding management. आउटस्टैंडिंग मतलब बिजनेस की जो भी पेंडिंग्स हैं, पेंडिंग्स रिसीवेबल्स की भी और आपकी पेबल्स की भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिल वाइज डिटेल्स का वर्किंग। यहाँ पे हम टॉपिक यूज करेंगे बिल वाइज डिटेल्स, यानी कि एक एक बिल के बेसिस पे हमें ट्रांजेक्शन करना है। स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्ट करने के लिए लिखिए गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, F11 कंपनी फीचर और F1 अकाउंटिंग फीचर्स। सो बेसिकली करना क्या है आपको, गेटवे ऑफ टैली, कंपनी फीचर, अकाउंटिंग फीचर्स, देन मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस करेंगे, नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स को नो रखेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो आपके लेजर्स पे ओपन होगा। ठीक है, जब भी आप इस डिटेल्स को यानी कि आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट अगर आपको अपनी कंपनी में स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना है, आपको इस ऑप्शन को यस करना है। लाइक हमने टैली ओपन की, कंपनी इन्फो पे जाते हैं, और एक चीज ये जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एक क्रिएट हो रहा है करेंटली कि हम कंपनी में समझ नहीं पाते कि हमें किस पे काम करना है। देखिए ये कंपनी प्रोफाइल है बे ट्रेडर्स की, तो इसका मतलब ये है कि बे ट्रेडर्स के नाम से कोई भी अकाउंट कंपनी में ओपन हो ही नहीं सकता है। कहीं पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन कुछ भी लिखा हो, बे ट्रेडर्स से रिलेटेड हम इस नाम से एक भी अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। कोई काम आप बे ट्रेडर्स के नाम से नहीं कर सकते क्योंकि बे ट्रेडर्स मेन कंपनी है। ठीक है, सो बेसिकली हम क्रिएट कंपनी में कंपनी बना लेते हैं बे ट्रेडर्स के नाम से। ये है बे ट्रेडर्स जिनके लिए हमें काम करना है। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट होने के बाद F11 प्रेस करेंगे, आप F1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। आपने ऑलरेडी नोट किया हुआ है, इस ऑप्शन को आप यस कर दोगे। जब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो इसका सेकेंड ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंट्स इन्फो देन लेजर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम क्रिएट करेंगे, लाइक हमने यहाँ पे लिखा हमें यहाँ पे साहा ट्रेडर्स के नाम से एक पर्सन को बनाना है। अब कोई भी मैनेजमेंट आप करोगे, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा साहा ट्रेडर्स, तो नेक्स्ट टाइम से जितने भी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के लेजर बनेंगे, ये किसके लिए है, ओनली डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के लिए। तो जितने भी आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के लेजर बनेंगे, ये सारे लेजर्स आप कैसे बनाएंगे, लाइक सन्डी डेटर्स है तो सन्डी डेटर्स में आएंगे, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल में आएंगे और इसे यस कर देंगे। आपको ये कॉमन ऑप्शन हर जगह मिलेगा जहां पे आपको इसे यस करना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आपको दिया जाएगा यहाँ पे 15 डेज का, एंड चेक फॉर क्रेडिट डेज वाउचर एंट्री के ड्यूरेशन में आप क्या करेंगे, इसे यस कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी बिल की ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसे नोट कर लीजिए, सेटिंग्स ऑन लेजर क्रिएशन, और ये 3 स्टेप्स लिख लीजिए। इसके नोट्स मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास बने बनाए भी होंगे। तो वीडियो में अगर आप क्लास करेंगे तो उसका टेलीग्राम पे, हाँ आज अभी अपडेट कर दूंगी, जैसे ये क्लास ओवर होगी ना डाउनलोड करके अभी डाल दूंगी। बात के लिए रखो तो दिन भर आजकल बैचेस के में टाइम ही नहीं मिलता है। एक नोट्स भी बहुत सही बनवाए थे मैंने लास्ट टाइम।
वो पर्सन है जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं, जिनसे पैसा हमें रिसीव करना होता है। क्रेडिटर्स वो पर्सन है जिनसे हमने क्रेडिट परचेज किया है या जिन्हें हमें पेमेंट करना होता है। जब हम ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं बिल वाइज डिटेल की, तो सबसे पहले हमें F11 F1 प्रेस करके, ये आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको सबसे पहले क्या करना है, F11 F1 प्रेस करना है और प्रेस करके आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में जाके इनेबल बिल वाइज डिटेल को यस कर देना है। इसके बाद आप जाएंगे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का लेजर बनाने, मतलब दोनों में से कोई भी लेजर बनाने आप जा सकते हो, या तो आप डेटर्स का बनाने चाहेंगे या तो क्रेडिटर्स का बनाने चाहेंगे। उस पे जाने के लिए आपको ऑप्शन होता है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, देन लेजर, देन क्रिएट। और ये काम आपको सिंगल स्क्रीन में करना है, बिकॉज मल्टी स्क्रीन में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से जब हम पार्टी लेजर पे आते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें ऑप्शन यस करना होता है, मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स का यस करना होता है, ये आपने अभी लिखा। दूसरा ऑप्शन आपको यस करना होता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, जो भी आपका क्रेडिट अलाउड टाइम है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, और ये ऑप्शनल है, मींस आप लिखेंगे तो भी एक्सेप्टेड होगा, नहीं लिखेंगे तो भी एक्सेप्टेड होगा। इसी तरह से क्रेडिट डेज होते हैं वाउचर एंट्री में, जहां पे आप क्या चेक कर रहे होते हो कि पेंडिंग, यानी कि इस पार्टी के साथ में आपके कितने बिल पेंडिंग है। अगर आपको उसकी रिपोर्टिंग भी चाहिए तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद वाउचर स्क्रीन, जब हम वाउचर बुक करने आएंगे तो वाउचर स्क्रीन में हमें जो सेटिंग्स करनी है वो यहाँ पे लिखी हुई है, और ओवरऑल 4 टाइप्स की सेटिंग मिलती है। ठीक है। ये नोट्स मैं आपको भी फॉरवर्ड कर दे रही हूँ आपके ग्रुप में, ग्रुप में ऐड कर लीजिए। ओके, तो इसे नोट कर लो, बाकी नोट्स हो गए होंगे, ये वाला कर रहे थे आप लोग अभी, तो इसे ऐसे ही नोट कर लो, बाकी मैं ग्रुप में जस्ट फॉरवर्ड कर दे रही हूँ। टॉपिक है टेक्स्ट करना मुझे नहीं शो कर रहा है। अब देखिए करना क्या है हमें, लेजर जब मैंने क्रिएट किया साहा ट्रेडर्स का, तो साहा ट्रेडर्स के लेजर में हमें इन ऑप्शंस को यस करना है, और मैंने आपसे कहा ये ऑप्शनल है, मतलब यहाँ फिल किया तो ठीक, नहीं फिल किया तो आपको दोबारा एक्सेस मिलेगी इससे फिल करने की। ठीक है। एंड कंट्रोल ए से आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक करते हैं। आपका नंबर ही नहीं है मेरे पास। अब नेक्स्ट आप आओगे वाउचर बुक करने, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे। पहला वाउचर हमें बुक करना है परचेज का। आपने अभी तक जितना काम सीखा हुआ है ये सेम वही है, बस एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है कि आप जब परचेज करोगे तो ध्यान रखना है कि काम कैसे करना है। जैसे साहा ट्रेडर्स का हमने लिया SP/01, ये पहला बिल है उनका, और यहाँ पे पार्टी नेम में हमने लिया साहा ट्रेडर्स। इसी तरह से परचेज के लेजर में आपको पता है कि परचेज असाइन करना होता है। अगेन और सी स्टॉक है हमारा बासमती 455 वाइट। ठीक है, यूनिट्स हमारी केजी हो जाएंगी। ये हमने अपना स्टॉक बनाया, क्वांटिटी मेन लोकेशन में रखी है, 500 केजी है, 100 रुपीज पर केजी पे हमने इसे परचेज किया है। इसी तरह से ऑल सी बासमती 455 ब्राउन, बासमती 455 ब्राउन एंड इंटर केजी। ठीक है, एंड 500, और इसका जो रेट है वो है 110 रुपीज पे। ये हमने ऑलरेडी बनाना सीख रखा है। इसी तरह से देहरादूनी बासमती, देहरादूनी बासमती 100 केजी। ठीक है, और ये भी हमने 500 की क्वांटिटी में परचेज किया है, और इसका प्राइस है 100। ये
1000 है केजी में और 100। ठीक है, यहाँ तक बिल बुक करना आपने अभी तक सीखा हुआ है, ये आपकी वर्किंग है। इसके आगे प्रोसेस में कैसे करना है, आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद न्यू रेफरेंस, और न्यू रेफरेंस के बाद अब यहाँ पे आपको ये दिखाया जाता है कि आप अपने बिल को किस तरह से ट्रैक करना चाहते हो। अगर हम एडवांस लेंगे तो एडवांस का मतलब ये है कि हम जो काम कर रहे हैं वो एडवांस बुकिंग है, जैसे एडवांस पेमेंट कर देते हैं ना कि ट्रांजेक्शन हम पहले से ही पेमेंट कर देते हैं, तो एडवांस के केस में एडवांस होगा। अगेंस्ट का केस, अगेंस्ट का मतलब होता है कि ये बिल किसी बिल की वजह से बन रहा है ना। किसी को अगर आप 10,000 रुपए एडवांस दोगे तो उस 10,000 के रिगार्डिंग सर्विसेज भी तो लोगे, ठीक है। तो जब सर्विसेज दोगे तो वो क्यों क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा कि हमने जो 10,000 रुपए आपको दिए थे अब आप उसके रिगार्डिंग हमें सर्विसेज दीजिए, ठीक है। तो ये अगेंस्ट रेफरेंस हो जाएगा। न्यू रेफरेंस क्या है, न्यू रेफरेंस का मतलब है कि आपका ये बिल पहली बार एंटर हो रहा है, तो कोई भी परचेज एंड सेल्स का ट्रांजैक्शन होगा तो वो हमेशा किस पे जाएगा, न्यू रेफरेंस पे, जब भी आप पहली बार परचेज या सेल्स करोगे, ठीक है। तो परचेज एंड सेल्स ऑलवेज बुक होंगे न्यू रेफरेंस पे, क्लियर है यहाँ तक। तो न्यू रेफरेंस का मतलब है कि साहा ट्रेडर्स के साथ में हम पहली बार बिल बुक कर रहे हैं 2,05,000 रुपए का, हो गया। अब साहा ट्रेडर्स की उधारी देख लेते हैं, यानी कि उनका क्रेडिट अमाउंट कितना है। उसके लिए हम डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और अभी हमें पेबल्स में देखना होगा क्योंकि हमने परचेज किया है, तो पेबल्स एंड साहा ट्रेडर्स 2,05,000, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,05,000 रुपए का आपने यहाँ पे पेंडिंग दिखा दिया है। स्टार्ट कर लेते हैं। करते हैं सेल्स। कंफ्यूजन हो तो बता दो अभी। बस इतना ध्यान रखिए कि जैसे आप शुरू से परचेज एंड सेल्स करते आए हैं इनवॉइस मोड पे, काम वही है, बस एक नई चीज ऐड हो गई है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेल्स करने आ रही हूँ तो अब मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे जो लेजर बनाऊंगी उस लेजर पे सेटिंग मुझे एक और एक्स्ट्रा करनी है, बाकी हमें कुछ नया नहीं मिला है। लाइक एमएम ट्रेडर्स, एमएम ट्रेडर्स किस में जाएंगे, ट्रेडर्स में, क्योंकि सेल्स किया है। अब इस ऑप्शन को आपको ध्यान से यस और नो करना है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो यस, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड ऑप्शनल था, इस बार नहीं फिल किया है। वाउचर चेकिंग यस कर दी है, कंट्रोलिंग, ठीक है। लेजर में सेल्स देते थे एज ऑलवेज, अभी भी सेल्स दे रहे हैं, कंट्रोलिंग। इसी तरह से यहाँ पे अब हमने सेल किया है बासमती के 2 प्रोडक्ट्स, व्हाइट एंड ब्राउन। तो बासमती 250 kg, ये हमने दिया है 110 पे। इसी तरह से बासमती ब्राउन यहाँ कर दिया है, यहाँ व्हाइट है। दूसरा ब्राउन है, ब्राउन में भी 250 kg और 120 रुपीज पे। ये हमारी सेल हो गई। अब इस सेल को भी हम न्यू रेफरेंस पे बुक करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी नया ट्रांजैक्शन जब भी किया जाएगा तो वो किस पे किया जाएगा, हमेशा न्यू रेफरेंस पे किया जाएगा। अब लास्ट टाइम हमने वहां पे क्रेडिट डेज नहीं दिए थे, इन्होंने बोला कि इनको 30 दिन का टाइम मिलेगा पेमेंट करने का, तो वो हमने वहां पे नहीं दिए, तो हम 30 दिन यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। या तो यहाँ दे दो या तो वहां दे दो, बात वही है, एक्सेप्ट। अब जाओ चेक करने के लिए डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग्स और अब रिसीवेबल, एमएम ट्रेडर्स का उधार हो गया। अब इनसे जब पेमेंट लेंगे तो पेमेंट लेने के लिए अब देखिए एक को पेमेंट करना और एक से पेमेंट लेना है, ठीक है। अब इनसे पेमेंट लेना स्टार्ट करते हैं दोनों से। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन है। अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि आपको पेमेंट मिला है साहा से 1,05,000 का और 57,500 रुपीज का आपको एमएम से मिला है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि साहा का 2,05,000 का पेंडिंग था, तो वो हमें 2,05,000 रुपए तक की अमाउंट पे करेंगे। और एमएम का क्या था, एमएम का पेंडिंग था, तो एमएम का ये होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब जब हम पेमेंट लेंगे तो पेमेंट लेने के केस में अब
पॉइंट इज दैट कि पहले पेमेंट ले लेते हैं। किससे पेमेंट लेना था हमें? साहा से। हमने साहा कह रही हूँ, कैश को डेबिट किया, पेमेंट कर रही हूँ, हाँ पेमेंट कर रही हूँ साहा को। कितने का पेमेंट करने के लिए कहा गया है? 1,05,000 रुपीज का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब एंटर करेंगे। अब आएंगे अगेंस्ट रेफरेंस में। अगेंस्ट रेफरेंस क्यों आएंगे? क्योंकि जो 2 लाख का उधार था उसी में से 1 लाख रुपए दिया गया है। कोई नया तो काम हुआ नहीं। आपने पुराना 2 लाख रुपए का जो उधार था उसमें से आपने मुझे कितना दे दिया? 1 लाख रुपए दे दिया। और ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे बिल्स की लिस्ट बनती रहेगी। मतलब जितने नए ट्रांजेक्शन आप बुक करोगे, 1 परचेज किया, 2 परचेज किया, 10 परचेज किया, तो अगर 10 बिल पेंडिंग है तो 10 की लिस्ट यहाँ पे लाइन से अवेलेबल होगी। आप बता सकते हो कि बिल 1 का पेमेंट हुआ है, बिल 2 का पेमेंट हुआ है, बिल 3 का पेमेंट हुआ है। ठीक है, अभी एक ही बिल है। तो हमने 2,05,000 रुपए में से 1,05,000 रुपए का सेटलमेंट यहाँ पे दिखा दिया। कैश में रिसीविंग की थी, एंटर द नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट टाइम जब हम साहा को अगर ट्रेस भी करते हैं अगेंस्ट रेफरेंस पे, तो देखिए अब साहा का कितना पेंडिंग दिखा रहा है? 1 लाख, क्योंकि हमने 1,05,000 का पेमेंट उनसे ले लिया है। इसी तरह से जब आप पेमेंट करोगे तो इसी तरह से रिसीविंग भी होती है। रिसीविंग में भी आपको MM ट्रेडर्स को सेलेक्ट कर लेना है और 57,500 रुपीज का रिसीविंग करना है। किस पे करना है? अगेंस्ट। न्यू, जब नया बिल एंटर होगा तो न्यू, जब किसी बिल के अगेंस्ट में कोई काम होगा तो अगेंस्ट रेफरेंस। अब बिल की ट्रैकिंग आपके सामने है, पेंडिंग बिल्स के नाम पे आपने बस इसे यस करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये एडवांस सेटिंग्स हैं। अगर आपकी जर्नल एंट्री क्लियर होगी तो ये ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। छोटी छोटी सी स्क्रीन पे अब आपको चेंजेस करनी है। जैसे ये हमारा बिल्स मैनेजमेंट था, अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एडवांस रेफरेंस। ठीक है, मैंने नोट्स भेज दिए हैं दोनों के। एक ये वाला भेजा है और एक ये चैप्टर जो आपके सामने ओपन है ये भेजा है। ठीक है, जैसा कि इस नोट्स में दिखाया गया है कि आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में हमें F11 F1 करने के बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का लेजर बनाना होता है। पार्टी लेजर में हमें बताना होता है कि सेटिंग्स में हमारे पास 3 सेटिंग्स होती है। तीनों सेटिंग्स की यहाँ पे क्लियरली वर्किंग दिखाई गई है। जब हम वाउचर स्क्रीन पे आते हैं तो वाउचर स्क्रीन पे आने के केस में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और ये 4 ऑप्शन कहाँ मिलेंगे? ये हमें पेमेंट एंड रिसीट पे मिलेंगे, परचेज एंड सेल्स में मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं? न्यू रेफरेंस, जब भी सेल्स एंड परचेज का बिल फर्स्ट टाइम एंटर होगा। फर्स्ट टाइम का मतलब ये नहीं कि उस पर्सन के साथ पहली बार, हर बार नया बिल। ठीक है, तो हमेशा आप किस पे काम करोगे? न्यू रेफरेंस पे। अगेंस्ट रेफरेंस, इसे हम कहते हैं रेफरेंस ऑफ रेफरेंस, मतलब एक रेफरेंस को सेटल करने के लिए दूसरा रेफरेंस स्टार्ट किया गया है। ठीक है, एडवांस ऑन रिसीविंग ऑफ एडवांस रिसीव एंड पे, जब भी हम कुछ भी एडवांस पैसा रिसीव करेंगे या जब भी हम एडवांस का पेमेंट करेंगे तो हम क्या लेंगे? तब हम लेंगे एडवांस। ऑन अकाउंट, जहां पे किसी पर्सन के साथ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि हम मल्टीपल टाइम आपसे परचेज कर रहे हैं और फिर एक साथ ही आपको पेमेंट कर दे रहे हैं, तो आपको वहां पे क्या करना है? वहां पे आपको ऑन अकाउंट लेना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वैल्यूज को चेक करने का जो स्टेप है, जो स्टेप अभी आपने देखा था, उसमें आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, देन डिस्प्ले पे, देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, देन आउटस्टैंडिंग, फिर आपको रिसीवेबल देखना है तो रिसीवेबल एंड पेबल देखना है तो पेबल। ठीक है, ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्टार्ट कर ले अभी एडवांस का काम।
ये हो गया एडवांस रेफरेंस। अब एडवांस का मीन क्या है? किसी भी ट्रांजैक्शन की अमाउंट को अगर एडवांस बेसिस पे पे किया जाएगा तो आपका एडवांस रेफरेंस बनेगा, ठीक है। लाइक ट्रांजैक्शन का पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि हमने एक रिसीविंग की है एडवांस बेसिस पे और उस रिसीविंग को हमें पे कराना है। लेकिन अभी कोई कर नहीं रहा है फिलहाल, हमें पता 10 बजे तक ही आएंगे, बट अभी हम दिवस पहुंच जाएंगे। मुझे टेलीग्राम पे भेजना ना, तो स्क्रीनशॉट दे देना, ठीक है, तो हम वो फॉलो कर लेंगे। अगर वीडियो देख लिया से तो मेरा फोन नहीं करना। ओके, सो बुकिंग करते हैं अब बिल्स की। तो सबसे पहले हमने रिसीविंग की है अमाउंट की, ठीक है ना। कैसे करेंगे ये देख लीजिए। लाइक हम रिसीविंग कर रहे हैं, एडवांस रिसीविंग कर रहे हैं पेमेंट सुपीरियर ट्रेडर से, ठीक है। सो एडवांस के लिए कैसे प्रोसेस करना है? अब आपने क्या किया, आपने पहले मनी रिसीव कर लिया है और बाद में उसके रिगार्डिंग सेल्स की है, ठीक है। तो टैली पे आइए, अकाउंटिंग वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स में रिसीव पे आइए। पैसा किससे मिला है? सुपीरियर ट्रेडर से, जिनका कोड हम बनाएंगे एडवांस सुपीरियर ट्रेडर्स 01। आप अपने यहाँ इस तरह के कोड्स बना सकते हैं जो भी आपके मेन कस्टमर सप्लायर्स या कस्टमर्स हैं उनके लिए। अब हर किसी के लिए बनाएंगे तो फिर वो बहुत पैनिक हो जाएगा, लेकिन जो मेन पर्सन है उनके लिए बना सकते हैं। पर्सन है सुपीरियर ट्रेडर्स, अंडर किस में जाएगा? पेमेंट कर रहा है ट्रेडर्स, जैसे पैसा मिलता है वो ट्रेडर होगा। then yes, then blank, then yes, क्योंकि अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि इसका क्या सीन होने वाला है, कितने दिन के लिए इसे ये चीजें रखनी है। तो कितना पैसा मिला है? 2200 रुपए। और ये किस लिए मिला? ये हमें मिला एडवांस में। हमने कोड बनाया एडवांस स्लैश, यानी कि ये पहला एडवांस है, SUT सुपीरियर ट्रेडर्स का 01, यानी कि फर्स्ट टाइम एडवांस मिला है। डेज हमें कितने दिन में ये क्लियर ऑफ होगा ये हमें नहीं पता है, दैट्स व्हाई हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है। और पेमेंट हमें मिला है कैश में। पहली यार वॉइस क्लियर है मेरी? आपको कोई इशू है सेशन में? एंड एक्सेप्ट ऑनलाइन कर सकता हूं क्या? ऑनलाइन पेमेंट करना कैश का ऑप्शन है तो बैंक ले लेंगे, ऑनलाइन पेमेंट तो बैंक से कर देंगे, तो यानी कि रिड्यूस तो आपका बैंक होगा ना, इसमें बैंक ले लेते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन करिए, चेक से करिए या किसी भी सोर्स को यूज करिए, लेकिन टाइप मेथड दो ही होंगे, या तो कैश का फॉर्म होगा या तो बैंक का फॉर्म होगा। मतलब या तो बैंक रिड्यूस होगी या तो कैश रिड्यूस होगा, और तो कोई सोर्स है ही नहीं हमारे पास। तो हमने रिसीविंग कर ली है, अब इस रिसीविंग के अगेंस्ट हमें सेल्स करना है। मतलब हमने इनसे सर्विसेज यानी कि पैसा तो ले लिया बट अभी तक इन्हें सामान नहीं दिया,
तो एक को हमने पैसा दिया, 11 को हमने इनको सामान दिया है, यानी कि इनके साथ सेल्स की है। तो हम डेट चेंज करके सेकेंड कर देते हैं, बिकॉज इससे ज्यादा चेंजेस हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिया पार्टी में सुपीरियर ट्रेडर्स and end of list and sales, name of item में देहरादूनी बासमती, क्वांटिटी 100 kg, वेट है 100 है, ठीक है, एंटर। एंड ये बिल बुक होगा अगेंस्ट पे बिल, एडवांस पे तो हमने बुक कर दिया। अब उस एडवांस को एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट में आके। 2200 रुपए का पहले का था, तो भाई 11,000 का इनका जो बिल बना है, तो ये तो पहले यही कहेंगे कि जो 2200 रुपए आपको पहले दिए थे, पहले आप उन्हें एडजस्ट करो। जब आप उन्हें एडजस्ट कर लोगे 2200 रुपीस को, तो बाकी जो बचा हुआ पैसा है उसके लिए आप नया बिल बना देना। ये वो अपने कॉन्सेप्ट है ना क्या? हाँ, अपने कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि हमने पहले इनकम ले ली थी, अब उस इनकम को हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। कोड आप लिखिए या नहीं लिखिए। और ये हमारा कितना दिन का है? 10 दिन का है। मैंने कहा कि बाकी जो अमाउंट है वो हम आफ्टर 10 डेज आपको पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर क्लियर है? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बिल का प्रोसीजर क्या है, मतलब ट्रांजेक्शन नया है या इससे पहले कोई ट्रांजेक्शन इसी के लिए हुआ था या किसी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में ट्रांजेक्शन जा रहा है। तो पेमेंट एंड रिसीविंग का तो दो ही केस आता है। पेमेंट या तो आपके न्यू रेफरेंस में जाएगी या तो आपके अगेंस्ट में जाएगी, सॉरी न्यू क्या, पेमेंट या तो अगेंस्ट में जाएगी या तो एडवांस में जाएगी, है ना। सेल्स भी दो तरह से जाएगा, या तो अगेंस्ट में जाएगा या तो न्यू में जाएगा, दो ही केस होंगे, वहां पे सेल्स में एडवांस नहीं आएगा, ठीक है। एंड एक्सेप्ट। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं, अब परचेज दिया गया है साहा का। साहा को हमने 20,000 रुपए एडवांस दिया और साहा से कहा कि आप 2,000 रुपए का 20,000 रुपए हमने एडवांस पे किया साहा को। तो ऑल सी साहा ट्रेडर्स ऑलरेडी बने होंगे ये हमारे पास, ये हो गए साहा ट्रेडर्स। हमने इन्हें 20,000 रुपए एडवांस में दे दिए हैं कि जब ये है हमारा एडवांस बुकिंग। मैंने कहा कि मैं बाद में आपसे स्टॉक परचेज कर लूंगी, ठीक है। ये पेमेंट कर दिया सीधा मैंने साहा को। जब नेक्स्ट टाइम साहा से कुछ भी सामान खरीदेंगे तो खरीदते समय ध्यान रखेंगे कि साहा का 20,000 रुपए पहले से, और अगर हमें ध्यान नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगेंस्ट रेफरेंस में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। क्या दिया है? बासमती 455 ब्राउन 200 kg लिए हैं 110 रुपीज, ठीक है। अब जब इसका बिल बुक होगा तो हम क्या करेंगे, तब हम एक बार जाके अगेंस्ट में चेक कर लेंगे। अगेंस्ट में हमें दिखेगा कि 1 लाख रुपए इनकी पहले की पेंडिंग है और यहाँ पे हमने एडवांस के नाम से इनका 20,000 रुपए बनाया हुआ है। अगर ऐसा कोई एडवांस है तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी अमाउंट यहाँ पे फिल कर देंगे, नहीं है तो सीधे सीधे नया बिल बना देंगे। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, खाली आपको हर चीज का रिमाइंडर देता रहेगा। इसका सेकंड कोड हो जाएगा ST03 या ST02 पर ट्रांजेक्शन 03, ठीक है। आगे अब आते हैं डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग्स एंड टेबल्स। टेबल्स में आते हैं और रेफर करते हैं। ये हमारा साहा ट्रेडर्स के साथ का पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल है, जिसमें पहले हमने एक बार परचेज किया था, परचेज के बाद हमने उन्हें पेमेंट किया, पेमेंट के बाद अगेन हमने उनसे परचेज किया है जिसमें हमने एक एडवांस को एडजस्ट किया था, ठीक है। 2,000 रुपए का एक नया परचेज इनके नाम पे अभी पेंडिंग है, क्लियर है ये। जब आप इस बिल को ओपन करोगे तो इस बिल में आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी कि इस बिल का जब सेटलमेंट किया गया तो ये बिल एक्चुअल में 22,000 का था, लेकिन चूंकि 20,000 पहले से पे था तो वो पहले की पेमेंट में चला गया और बाकी आपका कहाँ चला गया है, बाकी आपका न्यू रेफरेंस में चला गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डेटा का कंप्लीट डिटेल यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है, चीजें समझ में आई है। अब आते हैं, आपको ये जो चीजें करनी पड़ी है ना कि हमें साहा ट्रेडर्स का बिल देखना है, 22,000 रुपए में से 20,000 रुपए उन्होंने पहले दिए थे, ये चेक करना है, ये सब कुछ अगर आप इन सब कुछ टैली से कराना चाहते हैं, मतलब आप ये चाह रहे हो कि आपका जो ये सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट आप ना करके ये टैली खुद करने लगे, तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन को कहते हैं ऑन अकाउंट, जहां पे ये जो बिल्स हैं लाइक एडवांस, अगेंस्ट और न्यू रेफरेंस, ये तीनों ही आपके ऑटो सेटल हो जाते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, टैली ऑटोमेटिकली बिल मैच करा देगी, ऑटोमेटिकली वो सारी पेमेंट करा देगी। ठीक है, कैसे करते हैं उसके लिए आइए, आपको सिंपली जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे ना, अच्छा ये भी समझ लीजिए कि आपको सभी के साथ ये ऑप्शन यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऑन अकाउंट आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं करता है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया ना कि टैली में आप जाएंगे डिस्प्ले में, जैसे टैली में आप जाएंगे डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में, तो आपको सीधा सीधा बता दिया जाएगा कि कितना पैसा मिलने वाला है। मतलब हमें अभी 8,800 रुपए मिलने वाले हैं और हमें पेमेंट कितना करना है, हमें पेमेंट 1,02,000 का करना है। ये तो इसमें सीधा सीधा बताया, बस ये प्रोसेस आपको ऑन अकाउंट में नहीं होता है। ऑन अकाउंट इन दोनों सेक्शन पे रिपोर्ट नहीं करता है। ऑन अकाउंट सिर्फ उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिनके साथ हम बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन या लेन देन कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे 5 बार खरीदा और एक बार पूरा पेमेंट कर दिया, तो अब हम पांचों बिल को मैच नहीं कराएंगे। ठीक है, वो टैली ऑटोमेटिकली मैच करेगी। देखिए कैसे, जैसे एक पर्सन है हमारे पास, उस पर्सन के साथ हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। पर्सन है आपके अशोक ट्रेडर्स, ठीक है, सो बिल बुक करते हैं अशोक ट्रेडर्स का, आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में और इनके को हमने किया है सेल। पर्सन है अशोक और सी अशोक ट्रेडर्स अंडर डेटर्स एंड मुझे ये भी पता है यस एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, सेल्स, और इनको हमने क्या सेल किया है, 50 kg देहरादूनी बासमती, देहरादूनी बासमती 50 kg एंड 120 रुपीज। ठीक है, बिल बना 6,000 का, हमने एक्सेप्ट करा दिया। इसी तरह से अशोक ट्रेडर्स सेल्स, और दूसरा बिल इनका दिया गया है, दूसरा बिल है बासमती 455 वाइट का, क्वांटिटी है 50 kg, प्राइस है 110। ठीक है, तीसरा बिल है आपका मल्टीग्रेन फ्लावर का, तो अशोक ट्रेडर्स कंट्रोल ए सेल्स एंड ऑल सी multi-grain flour, kg and control A, and quantity will be 50 kg and rupees will be 70। ठीक है, ओवरऑल हमने 3 बिल बैक टू बैक बुक कर दिए। ओके, अब आते हैं हम इनके पेमेंट पे। इन्होंने मुझे एक साथ रिसीविंग दे दी है और रिसीविंग में हमने 5,000 रुपए ले लिए हैं। किससे ले लिए हैं हमने? अशोक ट्रेडर से। ठीक है, और ये सारा काम हमने ऑन अकाउंट पे किया है। एक बार हम ट्रांजैक्शन देख लें जो हमने सेल्स का किया है। पहला ट्रांजैक्शन हमने किया है यहाँ पे ऑन अकाउंट आना चाहिए। दूसरा 5,500 का। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि ट्रांजैक्शन बुक करते समय कहीं पे भी न्यू रेफरेंस नहीं डालना है, आपको सिर्फ ऑन अकाउंट डालते चले जाना है। मैंने गलती से वहां पे न्यू रेफरेंस डाल दिया जल्दी में। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शन पे हमने ऑन अकाउंट सेलेक्ट किया है। अशोक के साथ हमारे 4 ट्रांजैक्शन हुए हैं और चारों ट्रांजैक्शन हमने किसमें किए हैं? ऑन अकाउंट में। ठीक है, अब देखिए किस तरह से ये रिपोर्ट करता है। तो इसकी रिपोर्टिंग के लिए आते हैं हम स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग,
और ये हमारा रिसीवेबल टर्म है, लेकिन यहाँ पे अशोक का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑन अकाउंट यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करता है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका लेजर। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप इसके लेजर में जाके चेक करोगे। अब अशोक ट्रेडर्स का आपको 5,000 रुपए का दिखाया जा रहा है, 10,000 का। लाइक पहले 6 का बिल बना, फिर 5 का बिल बना, फिर 3 का बिल बना और उसके अप्रॉक्स 5,000 का पेमेंट हुआ।